अभी गाइस मैं नहा के जस्ट बाहर निकली थी बाथरूम से, और मैं क्या देखती हूँ, मेरे को ना पहले नहाते टाइम पे भी आवाज़ आ रही थी, मैं क्या छत पे कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है मतलब। तो मुझे ऐसा शक हो रहा था, मैं आमा को पूछ रही हूँ, मैं क्या बाहर कोई है क्या, लड़ रहा है कोई। फिर आमा ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं क्या वो बिल्लियाँ कहाँ गई, बोले वो तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर मेरे को छत के ऊपर ऊपर आवाज़ सुनाई दी कि भाई कोई तो चल रहा है ऊपर। मेरे को था थोड़ा शक, मैं क्या बिल्ली हो सकती है। और जैसे ही मैं यहाँ बाथरूम से बाहर क्या निकली, मैंने देखा कि किचन में यहाँ चिमनी के थ्रू नीचे उतरकर ये जो बड़ी बिल्ली है वो अंदर आ चुकी है। ये देखो इसको, कहाँ अंदर घुस गई है। गाइस ये हमेशा ऐसे ही करती, पहले भी जब हमारे पास होती थी तब भी ऐसे करती थी, यहाँ से नीचे उतरती थी, इधर से देखो इतना ज्यादा है ऊपर को, फिर भी इतने ऊपर से छलांग मारती है, यहाँ उतरती है, फिर उसके बाद करेगी कुछ नहीं। दूध यहाँ पे वैसा का वैसा रखा है, देखो दूध को भी कुछ नहीं किया है इसने। करती भी तो कैसे करती, गर्म था ये, जी भी जली होनी अगर ट्राई भी की होगी इसने तो। देखो इसको, गंदी यहाँ पे बैठी है। मैं यहाँ से निकली, यहाँ पे देखती हूँ मैं क्या बिल्ली, मैं क्या इसको तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि ये थी अंदर घुसी हुई पहले मेरा, जब मैंने नहाने जाना था तब घुसी थी ये। फिर मैं क्या इसको निकाल देती हूँ बाहर, फिर इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो जैसे यहाँ से बाहर निकली, यहाँ देख रही हूँ मैं क्या बिल्ली बैठी हुई है। तो ऐसी गंदी आदत है इस बिल्ली को, इसकी हमारी जो बिल्ली है ना इसकी माँ को। पहले जब ये हमारे पास छोटी छोटी जब रहती थी, पहले इसका बेबी नहीं हुए थे ना, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही करती थी। पर करती ऐसा कुछ नहीं थी, अंदर आके बड़ी शरारत करेगी या दूध पिएगी, कुछ नहीं, बस अंदर आएगी बैठेगी। उस टाइम पे तो इसको ना ठंडी मतलब सर्दियाँ थी, और ये चिमनी से नीचे आती थी। और मेरी मम्मा बात कर रहे हैं किससे फ़ोन पे, तो मतलब चिमनी से नीचे आती थी, क्योंकि रात के टाइम पे फिर ठंड होती थी, इसको कहीं को जाने को नहीं होता था, तो फिर वो यहीं किचन में चिमनी के थ्रू आती थी और बैठ जाती थी चूल्हे के पास, ऐसे करती थी ये तो। और अभी वाली जो बिल्ली है ना हमारी, इसको हमारा स्टोर रूम है ना, वहाँ पे बढ़िया होता है सोने को, क्योंकि हमने ये वाली खिड़की जो है ना यहाँ की, ये वाली खिड़की इतनी सी खुली रखी होती है, इतनी से। और बिल्लियाँ तो फिर छोटी मोटे खोले खाले जैसे भी हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस भी होगा उसमें से भी चली जाती है, तो ये उसमें चले जाती है रात को अगर सोने को, या बारिश वगैरह कुछ हो तो ये यहीं सो जाती है स्टोर रूम में। तो अभी पूछते हैं मम्मा से, मम्मा क्या कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं। घास लेके तो अभी मम्मा आ गए। हाँ महेश से बात करेंगे, क्योंकि जब मैं नहा रही थी तो महेश की कॉल आई थी मुझे। हाँ मेरी मम्मी तो इनको ऐसे नहलाती है ना, मतलब पता नहीं कितना अगर पानी फेंकती है, देखो नीचे कैसा कीचड़ हो जाता है इकट्ठा। ये भी आ गई साथ साथ में, मन्नू, हाँ मन्नू। गाइस देखो यहाँ पे हमने काकड़ी लगाई है, ककड़ी, ये वाली कद्दू की बेल है, कहीं तो लगेंगे कद्दू कम से कम। और ये है खीरा, ककड़ी मतलब खीरा, खीरे की बेल है ये देखो। चलो इस बार खीरे लग जाएं बस, क्योंकि हमारे कई सालों से खीरे ही लग रहे गाइस। अब मैं बताती हूँ आपको, मेरी मम्मी ने एक जो काम किया था, ये चुटकी भी न लाई है क्या आज, लग तो ऐसे ही रहा है, सूख गई। कट्टू ओए देख देख कैसे जीभ निकालती बाहर। ये पापा जी सुबह घास लेके आए थे, और मम्मा यहाँ पे भू बिछा रहे हैं नीचे, ताकि थोड़ा सूखा सूखा हो जाए नीचे। फिर से इन्होंने वैसे ही करना, पर चलो देखो ये है। चलो फाइनली किसी ने कुछ किया। अब ये कहाँ को लेके जा रहे हो फिर से। गाइज मैंने ना इस बेल को नीचे उतारा था वहाँ से, अब मेरी मम्मी पता नहीं किसने, पापा ने किया कि मम्मी ने किया, किसने किया, पर यहाँ पे देखो लकड़ी रख के फिर से वहीं चढ़ा रहे हैं, मतलब निकालेगा कौन इसको हैं। देखते हैं गाइस, बोल रहे हैं ना डोल रहा है, फिर बाद में पूछती हूँ मैं इनको। एक मैंने वहाँ पे रखी है, वहाँ से ऊपर जाएगी, फिर देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अभी जो बड़े ये बोल रहे हैं ना डोल रहा है, चुप रहा है, बाद में पूछूंगी जब ये बेल बड़ी होगी और इस पे घिये लगना स्टार्ट होंगे, फिर पूछूंगी कि कैसे निकालेंगे इसको। फिर बोलूंगी इनको मैं भी कि निकालो, अब कैसे निकालोगे, मैंने बोला था पहले, मेरे को क्या है भाई। देखते हैं अब कैसे निकालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने कैसे निकाला, कौन सी टेक्निक का यूज़ करके। अगर इसमें से चले भी जाए ना ऊपर को, तो यहाँ छत के ऊपर जा सकती है, पता नहीं। और पापा जी ने यहाँ पे कुछ दिन पहले चिमू लगाए थे, देखो पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई है इसमें से, हो गए कम से कम, उधर भी हैं
होगी इनकी ग्रोथ। इस वाले की नहीं हुई क्योंकि सूख ही गया बेचारा, पर इनकी होगी। गाइस मेरे घर वालों ने ना चीमू मतलब पूरे घर के आसपास इर्द गिर्द लगा दिए थे पापा ने। जब मैं रिवालसर गई थी उस टाइम पे मैं घर आके देख रही हूँ, मैं क्या चीमू ही चीमू लगा के रखे हैं। मतलब घर के आसपास घर के एरिया में तो मत लगाओ, लगानी है तो खेत में लगाओ। तो फिर पापा ने कोई मंदिर के बाहर भी लगा दिए हैं, मेरे रूम के बाहर वाली साइड भी लगा दिए हैं जहाँ पे झाड़ियाँ हैं डेकोरेशन के लिए। मैं क्या अब यहाँ पे आप डेकोरेशन करेंगे, झाड़ियाँ किस लिए लगाई है आपने, मतलब फिर वो घास चिमरना है यहाँ पे। तो फिर रात को फिर मैंने पापा जी को ये बात बोली तो फिर थोड़ा समझ गए कि नहीं बोल तो ठीक रही है। तो फिर रात के टाइम ही जब अंधेरा भी हो गया था 8 साढ़े 8 बजे के करीब, पापा जी ने वो फिर से निकाली जो कटिंग लगाई थी चीमू की, तो वो फिर से निकाली और नीचे जाके कहीं खेत में लगा के आ गए अंधेरे में। सोचो गाइस, मतलब जब मैं बोलूँ उनको तो उसी टाइम वो काम कर देना उन्होंने। मतलब ऐसे मामलों में चीमू मतलब अपना जो फेवरेट काम होगा कुछ तो। ये देखो गाइस नाशपत्ती का पेड़ काफी बड़ा था ये पहले, तो टहनियाँ टूटी है कि काट के की है, लगी है पर इस पे नाशपत्ती। एक वहाँ है, 2 पीछे जैसे है वहाँ पे और एक उधर है। 3 नाशपत्ती दिख रही है मुझे, पता नहीं इस नहीं 4 भी है, वो भी है उधर। निकाल सकती हूँ मैं, निकालती हूँ जरा। इधर से नीचे वाले ना काफी लंबी सी टहनी है, वहाँ पे काफी सारी लगी हुई है। ये तो मैंने अभी देखा। गेट चलो जा, एक ऊपर जाए और देखो। ओए इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको देखो शरारती को देखो, इसको कहाँ लेट गई है। पीछे हो, नीचे जाना मैंने। मेरी वाली पहले वाली बड़ी है, छोटी है, अब नहीं निकलेगी मेरे से। बस रहने दे, आ जा। नीचे वाले पेड़ पे है काफी सारी, देखेंगे सब्जी बन जाएगी नीचे तो वाले पे है काफी। कल इस पे तो है नहीं, इस पे ऐसी है। कल देखेंगे। 2-3 बच्चे इस पे ना। नीचे कौन भी गई गाइस नीचे वाले पेड़ पे काफी ज्यादा है। कौन है नहीं हाँ भी है, चढ़नी नहीं है इनकी गाइस। वो पत्थर पे दे दियो दौड़ी दौड़ी। गाइस आप कहाँ बता रहे हो, मेरे को बताओ पहले। गाइस पीछे बिल्ली अभी ना नीचे चलेगी, यहाँ से मेरे से पत्थर गिरा है और उसके पीछे पीछे भागी, ऐसी है बिल्ली। ऐसा है माऊ कौन है। गाइस उधर ना मम्मा का फोन रखा हुआ है, उधर सुन रही है कि कौन बात कर रहा है। ये देखो, ये देखो देखो देखो। ओए ओए, अच्छा बांध देना मम्मा तो सर फोन है सा। छी जीजा, गॉड ब्लेस यू बटरफ्लाई से सट्टी त्या मुइया फोन के थी पाया से वाह ले ए बगला।
सो गाइज अभी लगभग 12 ही बजने वाले हैं, 11:50 हो गए हैं और अभी मैं लगी हूँ खाना खाने। और आज खाने में बना है पीले चने की दाल और साथ में माह की दाल, छोले माह की दाल। तो आज बनी है छोले माह की दाल और साथ में बनाई है मैंने चटनी, पुदीने की चटनी, जो मैं बुआ जी के घर से लेके आई थी, उन पुदीने की चटनी है ये। तो अभी मैंने ये बनाई है और चावल। और अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद बस मुझे थोड़ा किचन की क्लीनिंग का काम रह गया, फिर खाना खाने के बाद, और बर्तन धोने को रह गए। फिर उस काम के बाद फिर जाके रेस्ट करेंगे। मैं सुबह से ना ऐसे चल चल के मतलब खड़े हो के मेरे ना पैर की एड़ियों में दर्द लगी है बहुत ज़्यादा। तो अभी जब मैं बैठी हूँ ना, जस्ट अभी बैठी, वैसे कब किसी खड़ी थी, तो अभी खाना खाने के लिए जब बैठी हूँ इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है ना मुझे इस टाइम पे बैठ के कि मैं बता नहीं सकती। और गर्मी इतनी ज़्यादा है और पंखा लगाया मैंने, तब तक मेरी मम्मी भी आ गई। अभी मैंने खाना स्टार्ट भी नहीं किया और मेरी मम्मी आ गई चावल लेने। सो गाइस अभी बजे हैं शाम के 7:30 ही होने वाले हैं और खाना वगैरह मेरा कब का सवर गया है। अभी मैं बना रही थी पास्ता भी रेडी हो चुका है और अभी मैं लगाऊंगी तड़का कड़ी को। दही वाली कड़ी बनाएंगे आज हम। और रसोई में रह के कब का सल कंटिन्यू काम कर के ऐसे पसीने से भर गया है मेरा मुंह। ये तो फिर भी पता नहीं लग रहा पर भर गया है। पहले तो गंगा बह रही थी, ऐसे ऐसे पसीना टपक रहा था पूरे मुंह से। अभी थोड़ा मैंने साफ़ किया, अभी थोड़ी देर में फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो पंखा भी लगाया था पर अभी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि खड़े खड़े ही सारा काम था मेरा, क्योंकि मैं गैस पे ही बना रही थी। अभी यहाँ पे पीछे पास्ता और कड़ी का तड़का भी मैं इधर ही लगाऊंगी, तो फिर खड़ा खड़ा काम था। मैं क्या पंखा फिर छोटा है तो फिर ऊपर तक हवा तो वैसे भी नहीं जाएगी, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया। मैं क्या थोड़ी देर के बाद अब दिख रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा बहुत पसीना पड़ता है गाइस अंदर काम कर करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गाइस पास्ता, क्रीमी सा पास्ता। आज थोड़ा इसमें रस ज़्यादा है, ऐसे मैं कम रस वाला बनाती थी, पता नहीं क्यों सूख ही जाता था वो। आज अच्छा है वैसे। और आज मैंने वाइट सॉस पास्ता ही बनाया बिना चीज़ का, क्योंकि चीज़ था नहीं तो। और इस साइड को मैंने रखा है दाला गाय के लिए। ये बार लकड़ियाँ ही बुझ जाती है तो इसको बाद में जलाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है गाय के लिए दाला और ये रही दही। इसमें भी मैं बेसन और नमक ऐड करूँगी और तड़का लगाऊँगी। ये देखो गाइस एकदम ही जो पसीना आया है मुझे। और गाइस आज ना मेरा वैसे पास्ता खाने का भी कोई मन नहीं था, ना ही बनाने का था, बट ये फ्रिज में कई दिनों से पड़ा हुआ था। जिस दिन मैंने लास्ट टाइम जब मैंने पास्ता बनाया था तो ये बॉईल किया हुआ ही रखा था मैंने 1 कटोरी। तो फिर वो कब का सा फिर ऐसे ही फ्रिज में पड़ा था और वैसे हार्ड सा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ख़राब होने से पहले मैं बना ही दूँ इसको। पसीना पड़ गया मुझे बहुत सारा, तो इस वजह से मैंने आज पास्ता बनाया। और रेड सॉस पास्ता काफ़ी खा लिया, 2-3 बार खा बैठी मैं। तो फिर अभी मैंने सोचा क्यों ना वाइट सॉस पास्ता ही बनाती हूँ। चीज़ था नहीं तो बिना चीज़ का ही बना दिया मैंने, बट देखते हैं कैसा बना होगा। वैसे मैंने चीज़ वाला ही खाया जब भी खाया अपने घर पे बना के, बट आज पहली बार बिना चीज़ का खाऊंगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ, मतलब अभी मैं तड़का लगा लेती हूँ कड़ी को, नहीं तो फिर मैं नहा जाऊँगी पसीने से। थोड़ी देर बैठने का भी टाइम नहीं लगेगा, फिर खाना खाने का टाइम हो जाएगा। और आज खाने में बनी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, साथ में रोटियाँ, और बन रही है कड़ी और पास्ता भी है। तो बस तो अभी मैं बना लेती हूँ जल्दी, फिर थोड़ी देर बाहर बैठ लूँगी ठंडी हवा में। ये तो 7:30 हो गए, 8 बजे को खाना भी खा लेते हैं हम। पापा जी को इतनी टेंशन हो रही है ना अपनी वाइफ की, स्पेशली कॉली में डाल दिया था। इतनी बड़ी कॉली दे रहे थे, मैं क्या छोटी कॉली दी, फिर बोलते इसमें दे तब।
अभी मैं पास्ता देती हूँ मम्मा को। और ये वाइट सॉस पास्ता वैसे पापा जी को पसंद नहीं है, पर आज बोल रहे हैं कि अच्छा बना, पता नहीं कैसे अच्छा लग गया। देखो गाइस वही हाल हो गई इसके फिर से, वो रस तो रहा ही नहीं इसमें। कैसे बना है भांगा? यहाँ तो दूसरा पसंद नहीं है वाइट सॉस। ये मतलब इसका मतलब मैं वैसे बाकी दिनों पे गंदा बनाती थी, बेइज्जती करा दी मुंह पर। और कड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, अभी बस हमने जस्ट खाना ही खाना है। तभी पास्ता दे के आते हैं मम्मा को। मम्मा से पूछते हैं कैसे बने, 8:15 हो गए टाइम। तो आजकल ना गाइस हमारी बिल्ली, इसको पता है कि मम्मा किचन में नहीं है तो ये किचन में घुस जाती है। ऐसे इसको पता होता था ना कि जब मेरी मम्मी किचन में होती थी तो दरवाजे से यहाँ से बिल्कुल भी डेली पार ही नहीं करती थी, ये बाहर ही रहती थी। मम्मा को देख के ही बाहर रह जाती थी खड़ी वहां पे बस ऐसे। अब पता है कि मम्मा बाहर है, मम्मा ने आना है नहीं अंदर, तो खुद अंदर चल जाती है। लो आप ले लो थोड़ा जी रहने दो। मेरे को पूछती है अम्मा कि खट्टा होता है कि कैसा होता है, खट्टा होता है कि कैसा होता है, मतलब भाई नमकीन नहीं बोला था, खट्टा होता है कि मीठा, कुछ ऐसा बोला था इन्होंने। मैं क्या नमकीन होता है। कई बार आमा को खाने की आई थी ना तब बोलते हैं ऐसा, पर अब पास्ता दिखा ना शक्ल ही आमा को बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। मेरे घर वाले दादाजी आमा जी दोनों को ही पास्ते की शक्ल ही गंदी लगती है। ले लो अब तब को आए को जो ले आंदे मैं। देखो कैसे वो इटू रखा है साथ में। खाओ जल्दी, मैंने बताना फिर कैसा बना है। स्वाद है पूरे प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया। हमें तो सुनिया लगे केड़ा लगे ये क्या बात है। हरा मतलब अच्छा है पर ठीक नहीं लगता, ये क्या बात है। तो अभी गाइज मैं सब्जी वगैरह गर्म करती हूँ, इनका तो चला ही रहेगा खाना पीना, और पानी निकालती हूँ। नहीं तो फिर कल मैंने अपने पापा को एक काम दिया था, मैं कहा पानी निकालो। इतना ज्यादा जो इन्होंने भाषण की दिया है ना मुझे उस बात पे कि भाई पानी भी मुझे बोल दिया निकालने को, दूध भी मुझे बोलती है देखने को बॉईल होने के लिए। गाइस मतलब कितने टाइम से आदमी लगा हो तो एक आधा थोड़ी हेल्प चाहिए होती ना। और कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इतनी गंदी दर्द हो रही थी ना मेरे पेट में, तो मैंने 1-2 काम क्या बता दिया मैं अपने पापा को, तो उसमें मेरे को कितना सुनाया इन्होंने, इतना ज्यादा सुनाया इन्होंने। पता नहीं किस किस के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पर मेरे पापा जरूर ऐसे हैं। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, एक तो इंसान की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से आपको अगर 2 काम के लिए बोल दिया तो कर लो ना चुपचाप। नहीं चुपचाप नहीं करना, कर वो लेना है पर चुपचाप नहीं करना, 4 बातें सुना के वो करना है। पानी के लिए बोला इनको मैं क्या बोतलें भर दो आप, क्योंकि हमने रूम को जो बोतलें लेनी होती मतलब उसको भर दो, तो ना उसको भी मन कर दी रखी दो थोड़ी जे। वो गाइस जो सुबह मैंने नाशपाती निकाली थी वो भी नहीं खाई, देखो पापा ने खा ली, पता लगा कि मैंने नहीं खाई है तो छोड़ दी थोड़ी सी, ये तो होती है। तो हाँ तो मैं बोलती कल बोतल भरने को बोला, एक बार बोल दिया, दूसरी बार फिर से बोला, तो बोलते बस अब मेरे को बोलती रहेगी बार बार। मैं क्योंकि ऐसे खड़ गए थे, मैं बर्तन धो रही हूँ और वहां पे खड़ गया कि मैंने हाथ धोने हैं, अपने मुंह धोना है, उसके लिए खड़ गया। वैसे मैं क्या इतनी देर में बोतल भर देनी थी, मैंने इतना ही बोला सिर्फ। उसमें बोलते कि तू बार बार बोल रही है अब मेरे को बोतल भरने को। क्या बनाई तुझसे क्या खा दी, तुझसे खा दिया नहीं अजय, मतलब देख के ही इनको चटनी पसंद है तो देख के ही बोल रहे हैं कि माँ मस्त बनाई है चटनी। अभी खाई है नहीं, अभी खाएंगे, पापा की फेवरेट है चटनी। गाइस वैसे भी गर्मियों में ना चटनी मिल जाए पुदीने की खुशबू से यहाँ मजा आ जाता है। ऊपर से चटनी मिल जाए जब खाने के साथ तो लाजवाब। तो अभी मैं सब्जियां गर्म करती हूँ, खाना वगैरह खाते हैं, और मैं आपको पत्ता गोभी दिखाती हूँ और साथ में कड़ी दिखाती हूँ। ये है गाइस पत्ता गोभी की सब्जी, काफी दिनों के बाद खाऊंगी मैं तो। और यहाँ पे है कड़ी, 1 मिनट खोलना पड़ेगा। ये है गाइस कड़ी। सो कड़ी तो गर्म ही है, तो कड़ी तो क्या गर्म करनी, सब्जी को गर्म करते हैं और पानी वगैरह निकालते हैं और फिर खाते हैं खाना। दादाजी को भी बुलाएंगे। और गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।
इस बिल्ली को भी देना है दूध। आजकल ना गाइस बहुत गर्मी होती है, दिन को भी इसको दूध दिया था वो फट गया था, शाम तक ऐसे उबल रहा था, ऐसे 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 इतना बॉयल हो रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज। फिर मैंने उस दूध को फेंक के फिर और दूध दिया उसको, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि दूध बाहर रखा हो इतना फट गया, मतलब मिनटों में, तो कितनी गर्मी होगी। तो